नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्यूब रूट की। बड़े से बड़ी संख्या का क्यूब रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। क्यूब रूट यानी घनमूल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का हम क्यूब पता करते हैं क्या होता है, यह हमें याद होना चाहिए। अगर हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का क्यूब याद है तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम ध्यान देना है, हमें क्या ध्यान देना है कि 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64 एंड सो ऑन। अब हम क्यूब रूट निकालने के लिए एक संख्या ले लेते हैं। यह जो सिंबल है, यह सिंबल है स्क्वायर रूट का यानी वर्गमूल का। लेकिन यदि यहाँ हम कोई संख्या लिख देते हैं, जैसे हमने 3 लिख दी, तो अब यह सिंबल बन गया क्यूब रूट का यानी घनमूल का। तो हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं। संख्या हमने ली 13,824, 13,824। हमें यह इतनी बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए या तो हम इस सबके फैक्टर करें, उसके बाद निकलेगा, या हम इस सरल विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इन 3 डिजिट्स को लेते हैं। ये ध्यान रखना है, ये तीनों डिजिट एक साथ लेने हैं और 3 डिजिट में जो यूनिट प्लेस पे नंबर है यानी इकाई के स्थान पर जो नंबर है, हमें इस पर ध्यान देना है। अब यह नंबर है 4, तो हमें यह देखना है कि किस नंबर का क्यूब करने पर हमें इकाई के स्थान पर 4 मिलता है, 4 मिलता है। तो 4 का क्यूब करने पर हमें इकाई के स्थान पर 4 मिलता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इन तीनों नंबर के प्लेस पे हमें जो उत्तर में इकाई स्थान पर जो नंबर मिलेगा वो 4 है। हमारे उत्तर के इकाई स्थान का जो नंबर है वो 4 है। क्यों? क्योंकि 4 यूनिट प्लेस पे लाने के लिए 4 का क्यूब करना पड़ता है। तो ये 4 हमारा इकाई स्थान का नंबर आ गया। अब बचा हमारे पास 13 के लिए हमें यह देखना है कि यह 13 किन 2 नंबर के क्यूब के बिटवीन में आता है। 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब 27। तो इसका मतलब जो 13 है वह 2 क्यूब और 3 क्यूब के बिटवीन में आता है, यानी 8 और 27 के बिटवीन में। तो हमें लोअर नंबर हमारा आंसर लेना चाहिए, यानी 2 क्यूब। 2 क्यूब मीन्स ओनली 2। तो अब हमारा 2 दाही के प्लेस पे आ जाएगा। द क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज 24। है ना बड़ा आसान तरीका। हम कुछ और संख्याओं को लेते हैं और इन सभी संख्याओं का क्यूब रूट हम बड़े सरल विधि से और तेजी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, पहला है 9,261। तो इसके पहले 3 डिजिट हैं 261, यूनिट प्लेस पे है 1 हमें मिलता है 1 के क्यूब से। द क्यूब ऑफ 1 इज 1, सो 261, इसके प्लेस पर हमारे पास 1 आ जाएगा। और यहाँ है 9 आता है 2 क्यूब और 3 क्यूब के बिटवीन में, यानी 8 और 27 के बीच में, तो 2, यानी इसका आंसर हो गया 21। 9261। देखा आपने, बिना किसी कॉपी और पेंसिल के हमने इसका आंसर निकाल लिया। मेरे साथ इसका अभ्यास करें। अब नेक्स्ट नंबर हमारा है 268, 8 यूनिट प्लेस पर है। तो 8 किसके क्यूब से आएगा? 2 के क्यूब से आएगा। तो हमारे उत्तर का यूनिट प्लेस 2 होगा। अब 32 किन 2 नंबर के बिटवीन में आता है? 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। तो 27, 64। तो हमें 3 क्यूब यानी 3 हमें ले लेना है 10th प्लेस पे। तो इसका जो क्यूब रूट है वो 32 हो गया। इसका उत्तर देखते हैं। 175616 का अगर हमें निकालना हो तो 3 डिजिट है 616, इसमें लास्ट में 6 है और 6 जो है वो 6 के क्यूब से ही हमें मिलता है। तो इन 3 डिजिट के प्लेस पर हमारे यूनिट प्लेस आ जाएगा 6। अब बचे नेक्स्ट 175। 175 जो है वो हमारा आता है 5 क्यूब एंड 6 क्यूब के बीच में। 5 क्यूब 125 एंड 6 क्यूब 216, यानी 175 5 क्यूब एंड 6 क्यूब में आता है। तो हमारा 10th प्लेस हो जाएगा 5। देन आंसर ऑफ दिस क्यूब रूट इज 56। इजी। नेक्स्ट देखते हैं। इसे आप थोड़ा प्रयास करो, मैं थोड़ा होल्ड करता हूं।
अब देखते हैं। तो इसमें 3 डिजिट है 824, लास्ट में 4 है, 4 के क्यूब से मिलता है 64, 4 क्यूब 64, तो 4 यूनिट 4 के क्यूब से मिलेगा, तो हमारा यूनिट प्लेस 4 हो गया। अब बचा 13, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब के बिटवीन, यानी 8 और 27 के बिटवीन में 13 आता है, यानी 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, तो टेंस प्लेस होगा 2। देन आंसर ऑफ दिस इज 24। सिंपली वी कैन सॉल्व दिस नंबर आल्सो। 89 और इसका क्या होगा 875, लास्ट में 5 है, देन यूनिट प्लेस 5 होगा। 421, 7 क्यूब एंड 8 क्यूब के बिटवीन में आता है, 7 क्यूब 343 एंड 8 क्यूब 515, तो 421 आएगा 7 क्यूब 8 क्यूब के बिटवीन में, तो हमारा 75 इसका क्यूब रूट होगा। तो आपने देखा, अगर हम इस विधि का, इस मेथड का अगर उपयोग करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि यह नंबर हमारे परफेक्ट क्यूब्स होने चाहिए। अगर ये परफेक्ट क्यूब्स नहीं है तो आपका यह उत्तर अंदाजे का उत्तर है तो गलत आ सकता है। यानी परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि यह नंबर किसी ना किसी अंक या संख्या का क्यूब होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप इस विधि से बिल्कुल तुरंत और बिना किसी कॉपी पेंसिल की हेल्प के इनका उत्तर निकाल सकते हो। धन्यवाद।